नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी जो है सचखंड श्री हजूर साहिब से एक ट्रेन जो है 5 दिवसीय यात्रा करवा कर लौटी है। धार्मिक यात्रा थी और इस यात्रा के जो नोडल अधिकारी रहे हैं DPRO कुरुक्षेत्र जो है नरेंद्र सिंह जी, और जो है पंजाब केसरी के ये पूर्व पत्रकार भी रहे हैं, पंजाब केसरी ग्रुप में काम किया है। नरेंद्र सिंह जी, जानना चाहूँगा कि एक अच्छी धार्मिक यात्रा आप करवा कर लाए हैं, यात्री भी बड़ी खुशी जता रहे हैं कि उन्हें जो घर में भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता, ऐसा ट्रीटमेंट मिला है। जी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने 5 मई को कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र के लिए इस धार्मिक एवं तीर्थ यात्रा को रवाना किया था। यह बेहद यादगार यात्रा हुई। इस ट्रेन में सभी यात्रियों के लिए खाने पीने की उच्चस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, अच्छी सर्विस दी गई और श्री नांदेड़ साहिब में सभी सवारियों को ठहरने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं दी गई और वहाँ भी उनके खाने की अच्छी व्यवस्था थी। आसपास के गुरुद्वारों को भ्रमण करवाने के लिए भी वहाँ परिवहन की अच्छी व्यवस्था की गई। यहाँ तक कि एक चिकित्सकों की स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 5 सदस्यीय टीम भी साथ में गई थी। किसी यात्री को अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि सभी सीनियर सिटीजनशिप थे, तो जिनको भी दिक्कत हुई तो मौके पे उनको दवाई वगैरह का जो भी ट्रीटमेंट था उनको ट्रीटमेंट मिल गया, फर्स्ट एड की जो नीड पड़ी। जी जी, तो यह कुल मिलाकर एक ऐतिहासिक यात्रा रही। इसके लिए सभी संगत और मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। जी जी, तो सर जो एक अलग सा अनुभव भी होता है ऐसी जब यात्रा होती है, क्योंकि 800-900 लोगों को लेकर जाना, फिर उनको मैनेज करना, उनके लिए हर तरह की आगे व्यवस्था करना बड़ी मुश्किल होती है। एक अनुभवहीन इंसान को तो बड़ा मुश्किल होता है। आपका कुछ पुराना अनुभव रहा है, इसलिए शायद आप पूरा मैनेज कर पाए। और कितने आपके जो है साथ में कर्मचारी गए थे? जी, मेरे साथ 3 कर्मचारी गए थे, बाकी हर 9 डिस्ट्रिक्ट से एक कर्मचारी था और सभी को हर डिब्बे की एक जिम्मेवारी दी गई थी। हर कर्मचारी एक बोगी में था और ताकि हर बोगी में जो भी यात्री थे उनकी सुख सुविधाओं को देखभाल कर सके। और यह एक चुनौती थी क्योंकि लगभग 1800 किलोमीटर का एक लंबा सफ़र था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो एक चुनौती थी, लेकिन सभी के सहयोग से यात्रा पूर्णतः सफल हुई है। एक बुजुर्ग यात्री ने मुख्यमंत्री को श्रवण कुमार की संज्ञा दी है। जी जी, निश्चित ही उन्होंने संज्ञा दी है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी सबके चहेते हैं, सबकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। और जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जो शुरू की है वो उन लोगों के लिए की है जो इसके पात्र हैं, जिनकी आय 1,80,000 से कम है और जो सीनियर सिटीजन 60 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है, तो उन लोगों को आर्थिक सहायता जिनके पास नहीं होती थी उनको यह यात्रा करवाई गई है। तो निश्चित रूप से सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी रहेंगे। मतलब ये भी कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति जो यात्रा के लिए सोच नहीं सकता, क्योंकि फाइनेंशियल जो क्राइसिस से गुजर रहा होता है, 1,80,000 की जिसकी इनकम हो बहुत ज़्यादा, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं मानी जा सकती, उसे ये ऐसी मुफ्त यात्रा करवाना एक वाकई जो है अच्छा कार्य किया गया है सरकार द्वारा। जी जी, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के यह प्रयास हैं बहुत ही सराहनीय है और सभी संगतों ने वहाँ भी जाके मतलब कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सराहना की। तख्त साहिब गुरुद्वारा साहिब के जो बोर्ड हैं, उनके जो प्रशासक हैं और इनके जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने वहाँ पे सभी संगतों का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया, पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया और उन्होंने हर दम यहाँ की जो यात्री हैं उनकी सुविधाओं के बारे में हमेशा फीडबैक ली। कुल मिला के जो यात्रियों ने संज्ञा दी है शर्मन जी की, तो वाकई एक बहुत अच्छा ये संज्ञा दी गई है कि सभी जो हमारे सीनियर सिटीजन माता पिता हैं उनको यह यात्रा करवाई है। जी जी, धन्यवाद नरेंद्र जी। और जानेंगे एक बुजुर्ग भी जो है साथ में आए हैं। जी, क्या नाम आपका? जिले सिंह जी। जिले सिंह जी। जिले सिंह जी, कहाँ से आप? हम कैथल से हैं जी। कैथल से। जो ये धार्मिक यात्रा थी, 5 दिवसीय धार्मिक यात्रा करके लौटे हैं, सभी जो जितने भी यात्री हैं वापस लौटे हैं, सभी सराहना कर रहे हैं इसकी। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छी यात्रा रही है। आपस में बुजुर्गों का मेल होया इसमें जी, एक दूसरे को बोलने से और उससे जान पहचान हुई उससे, तो हमें मज़ा आया इसमें। अच्छा, जैसे हम मिलके कई बार एक दूसरे से जान पहचान करते हैं, मिलके एक अलग सा अनुभव होता है कोई, क्योंकि अब दुख सुख सारी बातें हम करते हैं। अब 5 दिनों तक इकट्ठे रहे होंगे, फिर 5 दिनों के बाद जब इकट्ठे होके जब
अलग होते हैं तो तब भी मन थोड़ा भर आता होगा जरूर। हाँ, थोड़ा फर्क पड़ता है, फिर दोबारा फिर मिल जाते हैं। शहर के हैं ना, आपस में कैथल के हैं, जैसे कई 35-40 लोग कैथल कैथल के से थे। तो लोकल तो आपको मिले होंगे लेकिन जो दूसरे क्षेत्र के थे बुजुर्ग वो भी तो मिले होंगे। मिले हैं कई लोग, उन्होंने फ़ोन नंबर लिए हैं, दिए, आपस में बात करेंगे हम उनसे। जी जी हाँ जी। जी। तो और बहुत बुजुर्ग हैं जी, उनसे भी जानेंगे। जी क्या नाम है आपका? जीत सिंह जी। जीत सिंह जी, बहुत अच्छी यात्रा बताई गई है कि अच्छी यात्रा रही है और एक बुजुर्ग ने तो ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री श्रवण कुमार जैसा काम कर रहे हैं, उन्होंने ये यात्रा करवाई है। चढ़ती कला रही, चढ़ती कला रही यात्रा। जी जी बहुत बढ़िया चढ़ती कला। चढ़ती कला चल रही, हाँ जी, अच्छी रही। तो कुछ ऐसी कोई याद भी समेट कर लाए हैं कि जो यादगार बन गई हो कि हाँ भाई ये पहली बात तो ये यात्रा ही यादगार है। हाँ जी, पहली बार यादगार तो यात्रा है, यात्रा करवाई है, यादगार है। गुरुओं के दर्शन कर हाँ जी। लिए। हाँ जी, गुरु के दर्शन। पहले भी गए थे आप दर्शन के? पहली बार आपने दर्शन कराया, पहली बार हमको। मतलब पहले सोचते होंगे कि कभी जाएं जाएं जाएं, लेकिन मौका मिल गया। सोचते थे यार, गए नहीं, लेकिन भेजने वाले चले गए। हाँ जी। तो पंजाब सरकार की तरफ से भी ऐसी कोई योजना नहीं है, ऐसा जानकारी मिली है। हरियाणा में ये योजना हुई है। हरियाणा में दी गई। हरियाणा में दी गई। और बहुत बढ़िया। सब जगह पे। जी 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 जी, धन्यवाद। तो देखिए जो बुजुर्ग लौटे हैं, ये बुजुर्ग जो है आए हैं यात्रा करके और अभी जो है यहाँ से जो है पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा जो है स्वागत के लिए पहुँचे थे और उन्होंने उनका स्वागत किया है। जो जितने भी यहाँ यात्री पहुँचे हैं उनका स्वागत किया है। और ये यात्रा जो है 5 दिवसीय यात्रा थी जो काफ़ी सराहना जिसकी की गई है जो है श्रद्धालुओं के द्वारा, और वो यात्रा जो है एक यादगार यात्रा बनकर रह गई। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को इस यात्रा के दौरान विशेष तौर पर श्रवण कुमार की संज्ञा भी दी गई है। और जो कुरुक्षेत्र से नोडल अधिकारी के तौर पर गए थे नरेंद्र सिंह जो DPRO हैं और पूर्व पत्रकार भी हैं पंजाब केसरी के, उनके द्वारा भी इस यात्रा में विशेष जो है रोल अदा किया गया, क्योंकि उन्होंने इस यात्रा को मैनेज करने में जो है पूरा अपना योगदान दिया। और इसके अलावा 9 अन्य कर्मचारी व 3 कर्मचारी जो है कुरुक्षेत्र DPRO कार्यालय से भी गए थे। तो कुल मिला के एक यात्रा जो है काफ़ी अच्छी यात्रा रही है और इस यात्रा का लोगों ने भरपूर आनंद लिया है। यहाँ तो आपको और भी यात्री जो है उनका भी एक्सपीरियंस यहाँ पर दिखाते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहा। जी क्या नाम है आपका? अजीत कुमार शर्मा। अजीत कुमार शर्मा। कहाँ से है शर्मा जी आप? कैथल से ही, गांधीनगर से। गांधीनगर से। यात्रा काफ़ी सुखद रही? बहुत बढ़िया रही, बहुत बढ़िया रही, बहुत अच्छी यात्रा रही, बहुत सहूलतें दी गई हैं। जी, किस प्रकार की सहूलतें दी गई? खाने से, सफाई से, सोने से, हर प्रकार की। वहाँ होटल में भी बहुत जगह अच्छे, पंजाब भवन में रखा, बहुत अच्छी जगह थी। वहाँ से खाने का भी बहुत अच्छा प्रबंध था, घुमाने फिराने का, गुरुद्वारों में दिखाने का, हर एक जगह बहुत अच्छा प्रबंध था जी। और पूरे प्यार से यात्रा कराई गई बहुत है? प्यार से यात्रा हुई है जी। ऐसे तो माँ बाप भी नहीं लेके जाते जैसे सैनी साहब लेके गए। जी जी। और जैसे बच्चे कई बार वो श्रवण कुमार जी का नाम आता है कि यात्री ने जो है कहा भी है कि मुख्यमंत्री ने श्रवण कुमार का काम किया। बिल्कुल काम किया, श्रवण कुमार का काम किया जी। बुजुर्गों को यात्रा कराई, बहुत अच्छा किया जी। और यात्रा बड़ी धीमी धीमी की होगी क्योंकि बुजुर्ग बहुत थक अच्छे, बड़े प्यार से जी, बिल्कुल प्यार से यात्रा की जी। जी जी। आप क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर? नहीं, यात्रा बहुत अच्छी हुई जी, बहुत सुंदर, जितनी कहो उतनी कम, और बहुत बढ़िया, बड़े ढंग से, अच्छे ढंग से रखा सबने। और वहाँ भी बड़े प्यार से, जैसे अपने बच्चे भी नहीं रखते ऐसे, मतलब सब जितना स्टाफ था बहुत अच्छा था। और पंजाब भवन में भी बहुत बढ़िया अरेंजमेंट था। और गुरुद्वारे में जहाँ भी बसें जाती थी वो ड्राइवर कंडक्टर भी बहुत अच्छे थे सभी लोग। हाँ जी, बहुत अच्छा। और सैनी साहब का हम तो कहते हैं हमारी उम्र भी लगे, 29 में भी बने ये। जी जी, 29 का भी आशीर्वाद दे दिया। हाँ दे दिया, 29 में भी यही बनेंगे। हाँ जी, हाँ जी। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम दर्शन खन्ना जी, मैं कुरुक्षेत्र से ही हूँ। ये जो भारत गौरव यात्रा शुरू की गई है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है नायब सिंह सैनी जी ने बहुत मज़ेदार चीज़ शुरू की है। और जब यहाँ से गाड़ी को भेजा है, पूरे सजा के भेजा था, फूल लगा के, बैलून लगा के, और यहाँ से मीठा खिला के, रोटी खाना, और उसको ग्रीन फ्लैग करके भेजा। साथ में सुभाष सुधा जी थे जो यहाँ मंत्री है, उनका भी प्रयास था कि गाड़ी यहाँ से चले, क्योंकि 10 गुरु महाराज ने यहाँ चरण डाले इस धरती पे, और ये गाड़ी यहीं से ही जाए। और इसके लिए वो प्रयास सफल हुआ। और वहाँ गए, बड़ा मजा है जी यात्रा का। यात्रा में वहाँ जब हम उतरे, वहाँ रविंदर सिंह जी मैनेजमेंट की कमेटी के मैनेजर थे, उन्होंने हमारा बड़ा फूल माला से स्वागत किया, ढोल ढमक्के से। वर्षा भी हुई थी, हमने वो देखा है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर मेन जो चीज़ थी वो हमारे यहाँ पे DPRO साहब है कुरुक्षेत्र के नरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने हर डब्बे में जा जाके पूछते रहे रास्ते में कोई तकलीफ है तो बताओ। उनके पास डॉक्टरों की टीम थी, किसी को कोई लेकिन
लेकिन जिसको चाहिए होती थी उसको उसी टाइम देते थे। कोई ये बात नहीं थी वहाँ आ जाओ उस खाने में ले जाओ, ना मौके पे। और वही दवाई दी गई सीट पे ही, सीट पे दवाई दी गई और सीट पे वो पूछते रहे हर चीज़ का। जब अब उतरे हैं तो उन्होंने कहा सारे इकट्ठे रहना है। वहाँ उनकी बसें लेने थे, पंजाब भवन में ठहराया गया। वो सारी ऐसी बिल्डिंग थी, खाना वाना भी सीट पे मिलता रहा। यस, खाना वाला सीट पे, कुछ नहीं उठना पड़ा। इवन की पानी हर मिनट बाद, चाय, फ्रूट, हर चीज़ मिली है जी। और ये यात्रा भगवान की दया से बड़ी सफलतापूर्वक रही है। और ये सारे जो कह रहे हो जी यहाँ पे शरवण, वाकई नायब सिंह सैनी शरवण है। और ये आगे सारी जनता उसके साथ है, जहाँ कहेंगे उसके साथ खड़े रहेंगे, चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा। जहाँ की उनको ड्यूटी दी है, गुरु महाराज फतेह करेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। आपका जो है वहाँ स्वागत हुआ था, लेकिन यहाँ भी स्वागत हुआ। और ये गवाही ये फूल दे रहा है आपका लगा। ये बिल्कुल, यहाँ पे महासुदा जी आए, उन्होंने सारे पे फूल माला की और गले में फूलों के हार डाले। और क्या बात है, सबका रिसीव किया। और आपकी प्रेस ने भी सबको बड़े अच्छे ढंग से रिसीव किया है, सबके बयानबाजी भी की है, सब कुछ किया है। और आपने उल्टा पूछा भी है, कोई तकलीफ है तो बताओ, कोई, लेकिन कोई तकलीफ होती तो बताता कोई नहीं जी। इसलिए आपका भी धन्यवाद है, आपकी सारी पूरी प्रेस का भी थैंक्स है, धन्यवाद। जी आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या कहेंगे? ये जो सैनी साहब ने यात्रा शुरू की है, ये बहुत बढ़िया है। सारा प्रोग्राम बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ नांदेड़ साहब में सिर्फ एक बंदे को परेशान किया गया। वो ऐसे है कि हमारा जो सुपरवाइज़र था उसने हमारे को 5 जगह बदला। 5वें वाले भी ताला लगा के पता नहीं कहाँ चले गए। और 3 बार सुपरवाइज़र को मिले, अपना फ़ोन नंबर दे दो, अपना नाम बता दो, कुछ तो कुछ करो कि हम कर देंगे। लेकिन मुझे पता है कि रात जैसे मेरी बीती। 850 सवारियां कलर बंदे खलोगा एक मिनट, कल्ले बंदे को कोई नहीं पूछ सकता, कल्ले बंदे को कोई नहीं पूछता। हाँ, 100 बंदे ने पूछेंगे, कल्ले बंदे को कोई नहीं पूछता। हाँ चलो, क्या हुआ फिर बताएं। परेशानी तेनों होती, तेनों पता होंदा। मेरे मुंह तक करा ला तू। सुपरवाइजर कौन सा, क्या नाम पता है उनका? नाम भी नहीं बताया, फोन नंबर भी नहीं दिया। कम से कम यहाँ से फोन तो करवा दूं मैं काउंटर से। साथ में यहीं से गए थे सुपरवाइजर? हाँ जी यहीं से गए। वहाँ सबको डीलिंग किया। पहले हमारे को कमरा मिला, वहाँ से निकाल के दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, हैं जी। तो अंत में वो जिसको हमारे साथ किया था वो ताला लगा के आए ही नहीं। तो ये मिले 3 बार, रात को 10:30 बजे मिले। मैंने कहा भाई आप अपना फ़ोन नंबर दे दो, मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में। एक व्यक्ति जो एक कर्मचारी है उसकी वजह से आपको परेशानी आई, अन्यथा यात्रा तो अच्छी रही है। यात्रा पूरी बहुत अच्छी रही, बहुत सफल है। हैं जी, सब जगह सत्कार हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। रहने का भी पूरा प्रबंध था, लेकिन हमारे को कमरे में बदली किया गया 5 जगह। और उसमें भी वो आए नहीं, तो मैं रात को परेशान रहा। उस कर्मचारी पर एक्शन होना चाहिए, यही मांग करते हैं। होना चाहिए उसके ऊपर कि जब उसको हम 3 बार मिले हैं तो उसका फर्ज है हमारे को डीलिंग करना। बोलता आप काउंटर पे थी नहीं, मैंने कहा काउंटर पे चलो। आप कहाँ से, क्या नाम आपका? कैथल से। मेरा नाम हरी सिंह है, कैथल से। ये जो अपने यहाँ के ये DPRO हैं नरेंद्र जी, ये हमारे समझ लो के पड़ोसी हैं, भाई भतीजे हमारे। इनके पिताजी से हमारा बहुत अच्छा संबंध था, इकट्ठे बैठ के कभी खाते पीते भी थे, लेकिन हम थे तो हमारे से बूढ़े। वो कैथल के कर्मचारी से जिन्होंने ये परेशानी दी आपको? नहीं, उनका हमें पता ही नहीं है, अपना नाम भी नहीं बताया है। तो इसीलिए जो लास्ट में पर्चा भरा गया, मैंने कहा भी तब भरूंगा, अपने ऑफिसर को लेके आओ, या वो क्या बोलते हैं, वो क्या होती है, वो जो भी नोट वगैरह, वो ऑब्जेक्शन जो है हम उसमें लिखेंगे। हमारे को ये परेशानी हुई, ना तो वो लेके आया, ना बोलता कि मेरा अफसर कोई यहाँ है, मैं नहीं जानता किसी को। तो मैंने कहा भी जब भरूंगा फार्म। नहीं, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और डिपार्टमेंट से हो? साथ में गए थे? नहीं, साथ में ही जी, साथ में। सामने आने पर पहचान पाएंगे? बिल्कुल पहचान पाएंगे, क्यों नहीं। जी बिल्कुल, उनके बारे में भी देखिए। सरकार की इस यात्रा को जहां बुजुर्गों ने सराहना दी है, जहां बुजुर्गों ने इस यात्रा को अच्छा बताया है, लेकिन एक बुजुर्ग ने अपनी परेशानी भी बताई है। गुरप्रीत था, उसने सब आदमियों के लिए बड़ी सेवा। एक आदमी हमारा बीच में कैथल से था, वो रास्ते में बीमार हो गया बहुत ज़्यादा। उसने रास्ते में उतार के वहाँ से उसका ट्रीटमेंट करवाया। ट्रीटमेंट करवाने के बाद उसको साथ में दोबारा लेके गया वो आदमी। गुरप्रीत है कैथल से लड़का, बहुत अच्छा काम किया उसने। नहीं, एक कर्मचारी ने हो सकता परेशानी दी हो। कोई परेशानी नहीं है। 4 आदमी को एक कमरा दिया, रहने कितनी बढ़िया, एसी लगे हुए, बाथरूम लैट्रिन सब अच्छे, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, किसी को भी कोई महसूस हो। मेरे सामने करो, पता लगेगा। जी, दो को भी, दो लोगों को, मियाँ बीबी को 2 जने हैं, उनको भी कमरे में ले। आप अकेले थे रूम में?
हैं जी, अकेले थे आप रूम में? रूम कहाँ दी, मिला ही नहीं मुझे। रूम नहीं दिया, आप अकेले ही थे? हाँ जी, हम 2 बंदे थे, एक को तो सेटल कर दिया, मुझे अलग से कर दिया। आपको सेटल नहीं किया गया? आपके मेरे को सेटल नहीं किया कहीं भी। तो देखिए इनको जो फिर वही बात, यात्री जो है हो सकता है जी आप वहाँ खुद जाके चाबी लेते। अरे जिसकी दी गई हम बोल रहे हैं कमरा हमारे से बदली करवा लिया गया, हम उसमें और डाल दिया गया। तो जहाँ पे वो दूसरे, जहाँ पे भाई वो तो देखिए जो है बुजुर्गों का आपसी ये एक बात को लेकर टकराव हो गया। हाँ, हम 5 आदमी उसमें सेट हुए हैं, क्योंकि हम एक ही शहर के थे और हमारी लेडीज थी, वो 3 थी, हमने उनको तीनों को एक जगह रख दिया। 5 आदमी हम एक जगता चले गए, वो एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है। गद्दा लगा लिया हमने नीचे, उसमें कोई फर्क नहीं है, वैसे बदनाम कर रहे हैं। जिस बंदे ने चाबी दी थी, और हो सकता है इनको कोई तकलीफ आई हो, ये भी पॉसिबल है। नहीं, या एक बात बताओ, हजारों आदमी में से एक आदमी को देखो, आप नोट करो, आप ही सब कुछ देखते हो, पत्रकार सब। अरे कुछ भी संभावित है, बिल्कुल। जी नहीं मानते हो ना आप इस बात को मेरी? बता रहे हो लेकिन एक ही आदमी को क्यों, हजारों आदमी में ये कोई ना कोई। तो देखिए यात्रियों में आपस में थोड़ा क्लैश भी पड़ गया है और यात्री ये भी कह रहे हैं कि इस यात्रा में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई है, लेकिन एक यात्री ने आरोप लगाए हैं कि इस यात्रा में उन्हें परेशानी आई है और शायद एक कर्मचारी की वजह से आई भी हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर एक कर्मचारी की गलती है तो सरकार को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं ठीक रही हैं, एक व्यक्ति की अनभिज्ञता। सरकार को कुछ नहीं कह सकते, सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा इंतजाम किया, सब जगह अच्छा है, लेकिन हमारे को 5 जगह बदली करके भी कमरा नहीं दिया इन्होंने। एक कर्मचारी ने परेशान किया आपको? किसी में? जी। हाँ जी, एक कर्मचारी ने इनके ने, जो सुपरवाइजर था के साथ अटैच आप नहीं मत रहे। क्यों नहीं रहे? आप बुलाओ उसको, जब वो आदमी को मैं दूसरे को बुलाऊंगा, कमरा मिल गया तो आपको- दूसरे को भी बुलाऊंगा, आप उसको बुलाओ मेरे सामने, भैया दोनों थे कि नहीं थे। आप अपने वक्तव्य देखिए एक यात्री को जो है परेशानी आई है या आपस में जो दूसरे यात्री सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये जो मामला हुआ है ये सामने है और जो ये बातचीत हो रही थी उसके बीच में इन्होंने जानकारी दी है कि इनको समस्या आई है और ये समस्या जो इन्हें आई है, तो अगर इन्हें कोई समस्या आई है तो उसको अगली बार ठीक किया जा सकता है, अगली बार, ताकि और भी जो कर्मचारी हैं उनको सरकार की सख्त हिदायत हो कि किसी बुजुर्ग को कोई परेशानी ना आए। जी हाँ, तो इस यात्रा में जो है यात्री जो है वापस लौटे हैं और यात्री जो कह रहे हैं कि किसी को भी 1% भी कोई समस्या नहीं आई, लेकिन एक यात्री ने आरोप लगाया है कि उन्हें ठहरने में थोड़ी दिक्कत आई है। हो सकता है कि कोई मिसकम्युनिकेशन रहा हो। और जो यात्री आए हैं जी, सतपाल जी हैं, इनसे जानेंगे। सतपाल जी, जो है यात्रियों को वैसे तो कोई परेशानी नहीं हुई, बड़े प्यार से यात्रा हुई है, अगर किसी को थोड़ी बहुत परेशानी हुई भी होगी तो उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था में किसी तरह की भी कोई भी चूक नहीं, कोई भी कोताही नहीं बरती गई। बिल्कुल, ये तो एक वरिष्ठ नागरिक हो सकता है कि वो उसकी अनभिज्ञता के कारण कुछ समस्या पैदा खड़ी हो सकती है, अन्यथा हमें कोई ऐसा कोई लक्षण नज़र नहीं आया कि किसी के साथ कोई द्वेष भाव पूर्ण कोई व्यवहार हुआ हो। बिल्कुल बड़े प्रेम पूर्वक से सब व्यवस्था हुई थी और सब यात्रा मंगलकारी रही। ये हमारा एक वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। सरकार का बहुत बड़ा उपहार है, बहुत बड़ा उपहार। हम तहे दिल से हरियाणा सरकार के तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा का परचम फहरा चुका है और पंजाब की अभी अगले साल चुनाव आ रहे हैं, उसमें क्या लग रहा है आपको? मुझे तो यही लग रहा है कि बीजेपी है, बड़ी ही पूरे डेडिकेशन के साथ प्रचार करती है। कैंपेनिंग उनका बहुत ही अच्छा रहता है और उस कैंपेनिंग की वजह से ही वहाँ पे वो अपनी सत्ता निर्धारण सुनिश्चित करती है। क्योंकि पंजाब का हरियाणा पे और हरियाणा का पंजाब पे बहुत असर पड़ता है। और एक ये धार्मिक यात्रा, हमारे मुख्यमंत्री साहब हर हफ्ते जा रहे हैं वहाँ प्रचार के लिए जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी 1 साल से लगे हुए हैं इस प्रक्रिया में, तो वो कंटिन्यूसली हर हफ्ते जा रहे हैं, पंजाब का दौरा कर रहे हैं और वहाँ लोग बाग आम आदमी पार्टी से भी त्रस्त हैं। उनकी ही कार्यगुजारियों के कारण लोग बाग वहाँ की जनता त्रस्त है, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा। इस वजह से लोग बाग मोदी जी की गारंटी पे विश्वास करते हैं और यही कारण है कि मोदी जी के विश्वास पे ही वहाँ पे बीजेपी पार्टी आने के लिए आश्वस्त रहती है।
जी 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 आप बताएं जी। जी जी अच्छा जी बिल्कुल। तो देखिए ये जो है श्रद्धालु ये लौटे हैं, अभी तक रेलवे स्टेशन पर हैं और अभी जो है एक यात्री ने ही महज आरोप लगाया। आरोप भी ये लगाया कि सरकार तो ठीक है, सरकार की व्यवस्थाएं तो ठीक है, लेकिन एक कर्मचारी की शायद थोड़ी गलती रही होगी और जिस वजह से उन्हें हल्की परेशानी कोई आई है और उनको उनकी नाराज़गी भी जायज़ बनती है। लेकिन कुल मिलाकर सरकार की यात्रा बहुत सुखद रही है। सरकार द्वारा जो यात्रा करवाई गई है, सभी श्रद्धालुओं ने इसमें बड़ी खुशी जताई है, बुजुर्गों ने बड़ी खुशी जताई है। कुछ बुजुर्गों ने जो है मुख्यमंत्री को, नायब सिंह सैनी जी को जो है विशेष तौर पर श्रवण कुमार की संज्ञा भी दे डाली है, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। तो कुल मिलाकर ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहे हैं, दिखाते रहेंगे। ऐसी और भी तस्वीरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।